बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी बीफ के रेशे वाले शामी कबाब। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। थोड़ी सी बड़ी बोटी कटवाई है मैंने बीफ की। बोनलेस बीफ है ये, लेकिन 2 हड्डी इसमें है। जब ये मेज़ा तैयार हो जाएगा फिर हड्डी को निकाल देंगे हम। एक छोटी प्याज मोटी कटी हुई इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें क्रश किया हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, फाइन चॉप किया हुआ ये। मसाले देख लेते हैं जो इसमें जाएंगे। 6 से 7 मैंने लिए हैं साबुत मिर्चें, हाफ टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया है, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। हाफ लीटर इसमें पानी डाल देंगे। गोश्त गलाने के लिए पहले हम 12 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तेज़ आंच पे एक बॉयल जलाएंगे। जब पकना शुरू हो जाएगा फिर प्रेशर बंद करेंगे और 10 मिनट का टाइम देंगे प्रेशर को। 10 से 12 मिनट का मैंने इसको प्रेशर लगाया है। खोल के चेक करते हैं इसकी कंडीशन। 80% यहाँ पे गोश्त गल चुका है। यहाँ पे 2 कप मैंने चने की दाल ली है। 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। अच्छी तरह से धो के फूल चुकी है ये अच्छे से। इसमें शामिल कर देते हैं। गोश्त को मैंने इसलिए पहले गलाया है प्रेशर में, क्योंकि दाल जल्दी गल जाती है और गोश्त गलना नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर पहले लगा दिया है। अब दाल को हम ऐसे ही पकाएंगे। चूल्हा नीचे ऑन कर देंगे, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। इस हिसाब से आपने चूल्हा रखना है नीचे आंच, कि दाल गल भी जाए और पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी मैंने मज़ीद नहीं डाला इसमें। जो हाफ लीटर हमने पानी शुरू में डाला है उसी में ये गलेगी दाल। ढक के पकाएंगे। आधा घंटा हो गया मुझे इसको दरमियानी आंच पे पकाते हुए। बीच में मैंने एक दफ़ा इसको चेक भी किया था, चम्मच चलाया था मैंने। दाल को हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा दाल को नरम नहीं पड़ने देना। आप देख रहे हैं कि दाने अलग अलग नज़र आ रहे हैं दाल के। अब यहाँ पे चूल्हा तेज़ करके जल्दी से इसका पानी खुश्क कर देंगे। जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले हैं वो निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे इसका। तकरीबन हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस 5 मिनट और लगेंगे इसको ड्राई करके। चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इसी प्रेशर में मैं इस घोटने से मैश करूँगी इसको। अच्छे से मैश करेंगे। दाल का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। हड्डी भी निकाल लेते हैं, जो हड्डी इसमें डाली थी हमने एक। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। ये देखें साइड से। चूल्हे से उतार लेते हैं अब इसको। घोटने की मदद से हम मैश कर लेंगे। इसके अंदर ही हम मैश करेंगे इसको। दाल ठंडा होने से पहले पहले आपने इसको मैश करना है। बड़े अच्छे से मैश होती है गरम दाल। दाल को मैंने अच्छे से मैश कर ली है। ये देखें गोश्त के भी रेशे हो गए हैं। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, फिर इसके अच्छे रेशे बनेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के यहाँ पे प्याज लिए मैंने चॉप की हुई। 3 हरी मिर्चें बड़ी वाली मैंने इसमें डाली हैं, इनको भी बारीक चॉप किया है।
थोड़ी सी अदरक डाल देंगे यूनियन कटी हुई, 1 टेबलस्पून के करीब। 1 मुट्ठी धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है कटा हुआ, हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें पिसा गरम मसाला डाल देंगे, मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। मिक्सिंग के साथ ही 2 अंडे भी इसमें शामिल कर देंगे। मैं अंडे ऊपर से नहीं लगाऊंगी, बीच में हम डाल के इसको बनाएंगे, इनको बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। सारे मेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा किलो बीफ में मैंने 2 कप चने की दाल डाली है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनते हैं ये। दावत में बनाएं या बच्चों को सैंडविच बना के दें। बना के आप फ्रीज़ कर लें इनको। जब आपका दिल करे आप निकाल के फ्राई करें। 20 सेकंड के लिए माइक्रो में लगा दें तो बड़ी आसानी से ये डीप फ्रोज हो जाते हैं और फ्राई भी बड़ी आसानी से फिर हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। मिक्सिंग अच्छे से मैंने कर ली है। अब शामी बनाना शुरू करते हैं। दरमियाने साइज़ का शामी बनाएंगे। ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो इसमें जो हमने अंडे डाले हैं वो सही तरह से पकेंगे नहीं और शामी में से स्मेल आएगी अंडे की, इसलिए दरमियाने साइज़ के बनाएंगे इस तरह से। सारे शामी इसी तरह से बनाएंगे। एक और बनाते हैं। इस तरह से अब करते जाएं। अंगूठे की मदद से साथ साथ शेप भी बनती जाएगी इसकी। घुमाते जाएं इस तरह से। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। 2 शामी कबाब मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे। आपको दिखाने के लिए मैं एक और बना रही हूँ। दरमियाने साइज़ के बनाए हैं मैंने। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएंगे ना तो जो अंडे हमने डाले हैं उनकी स्मेल आएगी अंदर से, इसलिए दरमियाने साइज़ के बनाएं ताकि अंदर से अंडा जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। इस तरह से घुमाते जाना आपने, साथ साथ शेप भी आ जाएगी इसके। बाकी शामी भी इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल रख दिया है। दरमियाना सा ऑयल को मैंने गर्म किया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे ताकि कबाब एकदम से जले नहीं। अच्छा सा कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको। दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं दोनों एक साइड पे करते हुए फ्राई। निकाल लेते हैं अब इनको। तो बीफ शामी कबाब हमारे रेडी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।